नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इधर तो जितने वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं अभी लेटेस्ट में, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होंगे, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई और लेखपाल के लिए। ठीक है, तो पूरे बच्चे जितने भी हैं पूरी मेहनत के साथ लगिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देर न सवेर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा जरूर। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी राज व्यवस्था, जो जीएस का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हिस्सा है। जीएस कई विषयों को मिला के बनता है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, स्ट्रेटेजी के है, किसी स्टेट का विषय स्पेशल जीके भी इसमें इंक्लूड होता है। तो बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं, उसी में से पॉलिटी है एक छोटा सा टॉपिक हमने यहाँ पर जो है लिया हुआ है, और वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। आप लोग ओल्ड पेपर देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे तो मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री किन किन पदों पर अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये करने में हमको 10-12 मिनट जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसको लिख लिख के पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो वैसे जो एक भूमिका होती है प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की ना, वो अपने आप में एक प्रकार से एक जहाज का समझ लीजिए नाविक होता है। जहाज को किधर लेके जाना है वो नाविक ही तय करता है। ठीक है, चंद्रमा के समान होती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री देश का मुखिया है हमारे, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, तो कार्यपालिका का सर्वे सर्वा जो होता है वो पीएम होता है। यहां तक कि राष्ट्रपति को भी अगर कोई अपॉइंटमेंट करना होता है, कोई निर्णय अगर होते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कैबिनेट की सलाह पर ही होंगे। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूमिका किसकी है? पीएम की है। तो सीधा सा पॉइंट है, हम आपको पीएम नहीं पढ़ा रहे हैं, पीएम किस आर्टिकल में है, क्या है। हम ना पीएम की नियुक्ति कौन करता है, क्या है, ये हमारा पीएम टॉपिक नहीं। हम सिर्फ इतना आपको चाह रहे पढ़ाना कि प्रधानमंत्री किन किन पदों पर हमारे देश में अध्यक्षता करता है। पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब उनका मुखिया ही पीएम होता है। तो कोई व्यक्ति जैसे पीएम के पद पे आता है, उन सभी संस्थाओं का वो प्रमुख बन जाता है। अब वो क्वेश्चन आपने पेपर में, हम जब आज पढ़ा रहे हैं तो आप लोग एक बार देखिएगा आपको, और मैं आपको सिर्फ पीएम ही नहीं, हम प्रधानमंत्री के अलावा आपको होम मिनिस्टर, हम आपको होम मिनिस्टर भी किन किन पदों पे अध्यक्ष होता है ये भी पढ़ाएंगे आपको। प्रधानमंत्री के अलावा आपको होम मिनिस्टर भी पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ किन किन पदों पर अध्यक्षता करते हैं, किन किन के पद अध्यक्ष होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और उनसे गलत हो जाता है। तो ये चीज ना हो, केवीएस एनवीएस सारे एग्जाम के लिए इसमें पूरा निचोड़ और करंट अफेयर जितना मुझसे हो पड़ेगा, मैं एग्जाम से पहले पहले आपको सब कुछ मास्टर क्लास, अब एक मतलब इकोनॉमी की मास्टर क्लास हम देंगे आपको 2 ढाई घंटे की, 2 घंटे मानिए, तो उसमें सारा निचोड़ कर देंगे जिससे आप फटाफट पढ़ लें, क्योंकि इतना समय है नहीं। क्योंकि रिवीजन करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो पीएम कहां कहां अध्यक्ष होते हैं? पीएम अध्यक्षता कहां कहां करते हैं? चेयरमैन से, चेयरमैन से वो कहां कहां करेंगे ना, बात क्लियर है। तो जैसे देखेंगे पहला पॉइंट, नीति आयोग, एसआई में ही आया है नीति आयोग। सेकंड, नीति आयोग परिषद, नीति आयोग परिषद। अब ध्यान रखेंगे, पहले योजना आयोग भी हुआ करता था, तो योजना आयोग को हटा करके उसकी जगह पर नई बॉडी कौन सी बनी? नीति आयोग। नीति आयोग परिषद की जगह पर, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये चेंज को आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के चेंज को लेकर। ठीक है, इस चेंज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि दोनों बदल गए हैं और उनकी जगह पर एक नई बॉडी फॉर्म कर दी गई है। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो बोलने पे ही समझ जाएंगे कि क्या पॉइंट है ना, अगर उनका फिर इंग्लिश मीडियम कहने का मतलब ही क्या हुआ ना। इसके अलावा क्या है? अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय,
अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये सब ध्यान से पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं, 50 नहीं है, मुश्किल को 8 10 12 ही होंगे, 10 मान लीजिए एवरेज में, इतने आपको पढ़ने हैं और इससे आपका काम चल जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। ये क्वेश्चन डिफेंस में आया है ना, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, उसमें केंद्रीय जल मंत्री का भी ऑप्शन रहता है, ऐसा ऑप्शन बनाते ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, फंस जाओ उसमें ना। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुलिस के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बहुत बार आता है और इसमें लोग होम मिनिस्टर को मार देते हैं, गृह मंत्री को मारते हैं, ध्यान रखेंगे, गृह मंत्री नहीं। ठीक है, वो बात अलग है कि मैटर होम मिनिस्ट्री का होता है, लेकिन इसमें अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता पीएम करता है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कमीशन, एनपीसीसी, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कमीशन। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR बोलते हैं, अनुसंधान परिषद, CSIR। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक, इन सब की अध्यक्षता हमारे यहाँ कौन करते हैं? पीएम साहब करते हैं। ये 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। किसी एग्जाम में 10 पॉइंट तो नहीं आते, कोई एक ही पॉइंट आएगा। ऐसा नहीं कि आपसे बार बार अध्यक्ष का ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, वो पूछेंगे कोई एक ही क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पीएम के बाद एक जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट में पोस्ट आती है वो होम मिनिस्ट्री की है, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। सब लोग जानते होंगे कि देश का पहला गृह मंत्री कौन था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नाम ही बहुत काफी है, और प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो अमित शाह जी हैं। ठीक है,
तो अब ये जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार लोग फंस जाते हैं इसमें, लोगों को आइडिया नहीं रहता कि ये भी ऐसा हो सकता है क्या। तो देखिए किस किस की अध्यक्षता करेगा, केंद्रीय गृह मंत्री चेयरमैनशिप या अध्यक्षता कहां कहां करते हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखिएगा, फिर हमको इस चीज को बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि ये जो सेगमेंट है, सेक्शन कैसा है। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, फिर है नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय परिषद। आप पेपर देखिएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल। इसके बाद संसदीय राजभाषा समिति, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, फोर्थ द्वीपीय या द्वीप विकास एजेंसी। राइट, क्लियर, ठीक है। तो ये 4 बातें पढ़ लीजिएगा, ये भी 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत आता है कि एक हम आपको नोट करके यही पर मतलब मेंशन कर देते हैं, नोट करके पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, ये नोट करके है। तो इसका चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का भी चेयरमैन, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है। तो पढ़िएगा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में हो गया इसमें लगता, और ये पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन कंफर्म इससे मिल जाएगा। ऐसे ही पॉलिटी के जैसे कुछ और टॉपिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, कुछ अमेंडमेंट हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, तो उनको भी ऐसे हम डिस्कस कर देंगे छोटे छोटे टॉपिक। तो आपका एक अच्छा खासा पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ, सभी लोग पूरी मेहनत के साथ लगिए। हमें इतने सारे विद्यार्थी हमारे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, हमारे सबको, भले आप सिलेक्टेड हो या नहीं सिलेक्टेड हो, कम से कम सर का मामला है, तो आप चैनल से जुड़िए जरूर, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी बहाने मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।